हेलो एवरीवन। तो रिंग थ्योरी की प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि r प्लस गुणा एक रिंग है। ठीक है, ये हमें दिया है कि r प्लस गुणा क्या है, एक रिंग है और उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो इस प्रकार का है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी कि वर्ग सम एलिमेंट है। तो हमें प्रूव करना है, एक तो प्रूव करना है कि a प्लस ए बराबर है 0, एक प्रूव करना है कि अगर a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल है। 0 का मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि a बराबर क्या होगा, b होगा। और तीसरा हमें सिद्ध करना है कि r क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें g दे रखा है, यानी कि एक सेट दे रखा है जिसके अंदर m प्लस n रूट 2 टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पर m और n क्या है, पूर्णांक है। तो हमें प्लस और गुणा के लिए इसको एक रिंग प्रूफ करना है। फिर हमें बताना है कि क्या ये फील्ड है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको एक रियल नंबर का समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर स्टार और ओ की संक्रिया है, और स्टार संक्रिया इस प्रकार से है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1 और a ओ b इज इक्वल टू है a प्लस बी माइनस ए बी। और को हमें फील्ड प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि अपने पास कुछ मैट्रिसेस का सेट है, उसको हमें प्रूव करना है रिंग, और उसके बाद इसमें बताना है कि 0 डिवाइजर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपने पहला क्वेश्चन। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, r प्लस गुणा आपको एक रिंग दे रखा है और उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वर्ग सम है, यानी कि a स्क्वायर बराबर है आपके पास a। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि a प्लस ए बराबर है 0। इसको प्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से क्या लेके आना पड़ेगा, a प्लस ए लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले माना कि जो a एलिमेंट है वो किसका है, r का है। अगर a r का है तो a प्लस ए भी किसका होगा, r का। कौन से गुणधर्म से, संवर्त गुणधर्म से। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि a प्लस ए अगर r का है तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, a प्लस ए के, क्योंकि हमें दे रखा है कि इसका प्रत्येक अवयव है वो कैसा है, वर्ग सम है। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिखने वाले हैं वापिस से a प्लस ए, यानी कि a प्लस ए की खुद के साथ 2 बार संक्रिया लगानी है। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास a प्लस ए। जब इसकी संक्रिया लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बराबर में हम लिख सकते हैं a प्लस ए। इसके बाद a स्क्वायर का मान वापस से अपने पास क्या है, a प्लस, इसको भी हमने लिखा a, ये भी आंसर में क्या आएगा a, और इसका आंसर भी क्या आएगा a, और बराबर मेरे पास है a प्लस ए। अब अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको एक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट की अगर मैं 0 एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाता हूँ तो अपने को आंसर में वापस क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखने वाला हूँ, a प्लस ए को एक साथ लिखा, प्लस यहाँ से मैंने a प्लस ए को एक साथ लिखा, बराबर में a प्लस ए, और प्लस में मैंने लिख दिया 0। अब अगले में हम अगर इसमें निरसन नियम लगाएं, यानी कि इस तरफ से ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, a प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी रिंग के अंदर a स्क्वायर बराबर a है तो उसके अंदर a प्लस ए का मान कितना होगा, 0 होगा। अब हम इसका b पार्ट करने वाले हैं, यानी कि आपको दिया है कि a प्लस बी बराबर है 0, तब हमें प्रूव करना है कि a बराबर होगा b। माना कि a प्लस बी बराबर है 0। अच्छा, 0 का मान कितना है हमारे पास, अभी प्रूव करके आए हैं कि a प्लस ए है। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से निरसन नियम अगर लगाएं तो अपने पास a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b बराबर a। ये अपने को प्रूव करना था। सी में हमें क्या प्रूव करना है कि r क्या है, कम्यूटेटिव है। अच्छा, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए हमें प्रूव करना होता है a b इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, और जो चीज़ हमें दी गई है उसी का अपने यूज करने वाले हैं। अब अपने को आंसर में a b यानी कि a और b दोनों लेके आने हैं। इसका मतलब अपने स्टार्टिंग भी कहाँ से करेंगे कि एक ऐसे एलिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर a और b दोनों हों। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि a और b जो है वो दोनों किसके हैं, रिंग के एलिमेंट हैं। अच्छा, अगर रिंग के एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी भी किसका होगा, r का। अगर a प्लस बी r का है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगी, वापिस से a प्लस बी के। क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है r का वो कैसा है, वर्ग सम है। ठीक है, अब इसको अपने वापिस से लिखने वाले हैं a प्लस बी। अच्छा, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी एलिमेंट की खुद के साथ संक्रिया लगाना।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इन दोनों की अगर अपने संक्रिया लगाएंगे तो कैसे बनेगी, ए की संक्रिया ए के साथ, यानी कि अपने यहाँ पर बंटन नियम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की संक्रिया बी के साथ लगेगी तो ये बन जाएगा ए बी, यहाँ से बी की संक्रिया ए के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी ए, प्लस यहाँ से बी की संक्रिया बी के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, बराबर क्या बना आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर क्रम का ध्यान रखना है कि अगर कोई पहले एलिमेंट है तो उसको पहले लिखना है और बाद वाले एलिमेंट को बाद में लिखना है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर का मान क्या होता है, ए के बराबर, तो इसको वापस से लिखने वाले हम, और बी स्क्वायर का मान बी हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ए प्लस बी। अब दोनों तरफ से देखो, इस तरफ से अगर मैं निरसन नियम लगाऊंगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ से निरसन नियम लगाऊंगा तो मेरे पास बी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा, 0। यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, ए बी प्लस बी ए, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अच्छा, अगर ये एलिमेंट रिंग के हैं तो अगर a प्लस बी 0 के बराबर होता है तो यहाँ से हमने देखा था कि a बराबर क्या होगा, b। ऐसे यहाँ पर भी क्या है कि दो एलिमेंट ए बी और बी ए, अगर इन दोनों के बीच में प्लस की संख्या है तो इसका आंसर कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर। ये अपने प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने लिखेंगे कि ए बी बराबर होगा अपने पास बी ए। अच्छा, अगर ए बी बराबर बी ए है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिंग है वो कैसी है, क्रम विनिमय वलय है, ठीक है। तो ये अपनों ने प्रूव कर दिया। तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर m प्लस n रूट 2 टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पर m और n किसके हैं, z के हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रूव करना है रिंग, फिर अपने को बताना है कि क्या ये फील्ड होगा या फिर नहीं होगा। तो जब भी किसी समुच्चय को रिंग प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वह दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त है। उसके बाद पहली संक्रिया के लिए आबेलिक ग्रुप होना चाहिए, दूसरी संक्रिया के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करना चाहिए, और इसके साथ जो गुणा है, ठीक है, वो योग के सापेक्ष बंटन गुणधर्म को संतुष्ट करना चाहिए। ये तीन चीजें अपने को देखनी होती है किसी भी समुच्चय को रिंग प्रूफ करने के लिए। अगर ये वलय क्रम विनिमय और तत्सम की हो जाती है, उसके बाद प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम अगर हमें मिल जाता है, तब ये क्या बन जाएगा, फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिंग प्रूफ करते हैं। तो हमें पता है कि जो जी के एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, वो सारे के सारे वास्तविक हैं, ठीक है। इसका मतलब जो जी है वो समुच्चय किसका, वास्तविक संख्याओं का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जी का है, यानी कि इसका कोई एक एलिमेंट है, तो वो r का भी है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, वास्तविक। तो अब हम प्लस के लिए और गुणा के लिए समवर्त गुणधर्म देखते हैं, यानी कि क्लोज्ड प्रॉपर्टीज की देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, एक तो x है जिसको मैंने लिखा है यहाँ पर m1 प्लस n1 रूट 2, और y जो इसको मैंने लिखा है m2 प्लस n2 रूट 2। अब इनका जोड़ करेंगे तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो ये बनने वाला है m1 प्लस m2, इनको एक साथ रख लिया और रूट 2 वाले एलिमेंट को एक साथ रख लिया, तो यहाँ से बन जाएगा n1 प्लस n2 रूट 2। अब ऐसे सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, जी के अंदर, जिसके अंदर ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो x प्लस y है वो कहाँ बिलोंग करेगा, जी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब प्लस के लिए क्या है, समवर्त है। ऐसे गुणा के लिए देखते हैं, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर बनेगा m1 m2 प्लस 2n1 n2, यानी कि इनको एक साथ रख लिया, जिनके साथ रूट 2 नहीं था और जिनके साथ रूट 2 था उनको एक साथ रख लिया, वो बना मेरे पास m1 n2 प्लस n1 m2। अब ये सारे क्या है, पूर्णांक है, तो इनके जोड़ और गुणा भी क्या आएंगे, पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये जो एलिमेंट बना वो किसका है, वापिस से जी का, क्योंकि जी में इसी प्रकार के एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब गुणा और प्लस दोनों के लिए क्या है, समवर्त है। अब हम बारी बारी से इसके R1, R2 और R3 गुणधर्म देखने वाले हैं। सबसे पहले G प्लस 1 आबेली ग्रुप होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि G प्लस 1 आबेली ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं के हैं, ठीक है। इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कैसा है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होता है वो प्लस के लिए ग्रुप होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होता है वो प्लस के लिए ग्रुप होता है अगर अपने पास तत्समक एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें पता है कि जी जो है वो R का उपसमुच्चय है, और हम जानते हैं कि R क्या है, एक आबेलियन ग्रुप है। तो अगर मैं जी को उपसमूह प्रूफ कर देता हूँ तो इसके अंदर सारी कंडीशन R वाली भी लग जाएगी। तो यहाँ पर उपसमूह प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या, कि अगर x जी का है, y अगर जी का है, ठीक है, तो अगर x माइनस वाई भी किसका हो जाता है, जी का, तो उस केस के अंदर जी क्या हो जाता है, अपना उपसमूह।
यहाँ पर भी सेम कंडीशन अपने लगाएंगे। x अपने पास है m1 प्लस n1 रूट 2, y अपने पास है m2 प्लस n2 रूट 2। अब हम x माइनस वाई निकालने वाले हैं, तो x माइनस वाई का मान आएगा अपने पास m1 माइनस m2 प्लस n1 माइनस n2 रूट 2। अच्छा, ये एलिमेंट भी कैसा है, जैसे एलिमेंट g के हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो दिया गया है g प्लस, वो क्या है, उपसमूह है, किसका, r प्लस का। इसका मतलब इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज लगने वाली है जो किसके अंदर लगती थी, r प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, आबेलियन ग्रुप। इसके बाद R2 क्या होता है कि गुणा के लिए G जो है गुणा के लिए क्या होना चाहिए, एक साम्य समूह होना चाहिए। और हम जानते हैं कि इस G के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कैसे हैं, वास्तविक। और वास्तविक जो नंबर होते हैं वो सिंपल गुणा के लिए हमेशा कौन से नियम का पालन करते हैं, साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर R2 भी क्या है, सेटिस्फाई होता है। इसके बाद R3 क्या होता है, बंटन नियम। और हम जानते हैं कि सिंपल जो गुणा है वो हमेशा प्लस के साथ बंटन नियम का पालन करती है, अगर अपने बात करें वास्तविक संख्याओं की। तो यहाँ पर R3 भी इसके अंदर सेटिस्फाई होगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है वो इन दोनों संख्याओं के लिए बंटन नियम का पालन भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, रिंग, यानी कि एक वलय है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये तत्सम वलय है। तो ऐसे सारे एलिमेंट G के अंदर है, इसका मतलब एक जो है वो क्या है, G का एलिमेंट है, इस यानी कि ये एक तत्समक वलय है, क्योंकि अपने को यहाँ पर तत्समक एलिमेंट मिल गया। कौन सी संक्रिया के लिए, दूसरी संक्रिया के लिए। और जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो हमेशा सिंपल गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो यहाँ से A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, B क्रॉस A। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रम विनिमय और तत्समकी वलय है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि क्या इसका प्रत्येक शून्येतर अवयव जो है उसका प्रतिलोम विद्यमान है या फिर नहीं है। अगर विद्यमान होता है तो ये फील्ड होगा, नहीं तो ये फील्ड नहीं होगा। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है अपने पास वो फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक x के लिए, यानी कि जितने भी x है उनमें से कुछ x ऐसे आपके पास है इस G के, यानी कि m प्लस n रूट 2 टाइप के, जिनके आपको प्रतिलोम इसके अंदर नहीं मिलते। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके प्रतिलोम आपको यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलने वाले। और सिंपल गुणा संक्रिया की बात करें तो हमारे पास जो x इनवर्स होता है, यानी कि किसी भी x का जो प्रतिलोम है वो क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो इसको हमने देखते हैं। यानी कि अगर x अपने पास m प्लस n रूट 2 है तो x इनवर्स क्या होगा, 1/x। इसको हम लिखेंगे 1/m प्लस n रूट 2। और क्योंकि रूट 2 को ऊपर लेके आना है तो अपने ऊपर नीचे क्या करते हैं, m माइनस n रूट 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो नंबर है वो ये बन जाएगा 1/x वाला। तो m/m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस माइनस n/m स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर गुणा में रूट 2। अब ये देखने पर तो लग रहा है कि जैसे G के एलिमेंट है वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर G के अंदर मेरे पास पूर्णांक होने ज़रूरी है। लेकिन जब मैं m और n का मान 1 और 2 लेकर के देखता हूँ तो अपने पास जो x इनवर्स बनता है वो बनता है -1/7 प्लस 2/7 रूट 2, यानी कि ये दोनों मुझे पूर्णांक नहीं मिलते। इसका मतलब ये G के अंदर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं G के अंदर जिनके आपको प्रतिलोम नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके पास G प्लस गुणा की वो क्षेत्र या फिर फील्ड नहीं है। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास R स्टार O, यानी कि R है अपने पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और उसके अंदर दो संख्याएं परिभाषित है, तो स्टार और एक O। ठीक है, इस स्टार संक्रिया का मतलब है कि जब मैं ये वाली संक्रिया लगाऊंगा किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में, तो पहले तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उसमें से क्या घटाना है, 1। इसी प्रकार से जब मैं O संक्रिया लगाऊंगा A और B के बीच में, तब अपने को क्या करना है, पहले उन दोनों को जोड़ना है, फिर उनका गुणा करके उनको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, ये तो है संक्रिया। और इसको क्या प्रूव करना है, फील्ड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप, दूसरी संक्रिया के लिए भी क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप, और दूसरी जो संक्रिया है वो पहली के साथ बंटन नियम का पालन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी कि संवर्त गुणधर्म देखते हैं अपने। अगर अपने कोई दो एलिमेंट A और B R के लेते हैं तो अगर पहली संक्रिया की बात करें तो A प्लस B माइनस 1 ये भी क्या होगा, R का, क्योंकि दोनों R के एलिमेंट है, उसमें से एक घटाऊंगा तो ये भी क्या आएगा, R का एलिमेंट होगा, तो यानी कि ये बिलोंग करेगा R से। इसी प्रकार से A और B ये भी एलिमेंट किसका बनने वाला है, R का। इसका मतलब संवर्त तो है। अब हम प्रूव करेंगे कि पहली संक्रिया के लिए क्या है, आबेलियन ग्रुप है। आबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना होता है साचार्य गुणधर्म,
और साचार्य गुणधर्म क्या होता है कि अगर अपने कोई तीन एलिमेंट लें ए बी और सी, ठीक है, और पहले अगर मैं ए और बी के बीच में संक्रिया लगाऊं और उसकी संक्रिया अगर सी के साथ लगाएं, चाहे मैं पहले संक्रिया बी और सी के बीच में लगाऊं फिर संक्रिया ए के साथ लगाऊं, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए स्टार बी करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस 1। इसके संक्रिया लगाएंगे अपने सी के साथ, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, पहला एलिमेंट है और ये क्या है, दूसरा एलिमेंट। तो जब भी दो एलिमेंट के बीच में स्टार संक्रिया लगानी होती है तो अपने क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं और फिर उसमें से क्या करते हैं, एक घटाते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो अपने पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2। इसी प्रकार से जब मैं a स्टार b स्टार सी को हल करूंगा, यानी कि इनके ऊपर पहले ब्रैकेट रखूंगा, तो क्या होगा, a स्टार b प्लस सी माइनस 1, यानी कि इनको जोड़ा और एक घटा दिया। अब ये पहला एलिमेंट और ये वाला दूसरा एलिमेंट, तो इनके बीच में कैसी संक्रिया लगानी है, पहले इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से एक को घटा देना है। तो ये भी कितना बनने वाला है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सेकंड जो होता है वो होता है इसके अंदर जीरो एलिमेंट या फिर शून्य अवयव। मान लेते हैं इसको एक बार इवन, ठीक है। तो शून्य एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं संक्रिया लगाऊं इवन की, तो अपने को आंसर में वापस क्या मिलना चाहिए, a। तो यहाँ पर अगर a इवन की संक्रिया लगाऊंगा तो अपने पास बनेगा a प्लस इवन माइनस 1 बराबर क्या आने वाला है, a। यहाँ से a से कैंसिल हो गया तो इवन का मान कितना आएगा, 1। देखो यहाँ पर बात जीरो एलिमेंट की हो रही है, लेकिन जो आंसर में मिला वो क्या है, 1। इसका मतलब जो जीरो एलिमेंट है वो हमेशा जीरो नहीं होता, उसका मान कुछ भी अपने को मिल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से इवन कितना आएगा अपने पास, 1। अब हम देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इसको लिखा है मैंने b से, यानी कि किसी एलिमेंट a का जो प्रतिलोम अगर b है तो इन दोनों की संक्रिया लगाने पर आंसर में क्या मिलना चाहिए, तत्समक। और तत्समक क्या है, पहली संक्रिया का 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। और a और b की संक्रिया क्या कहती है कि a प्लस बी माइनस 1 और बराबर क्या है आपके पास, 1। तो यहाँ से b का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 माइनस a। और फोर्थ है अपने पास कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है कि a स्टार b जो है वो बराबर होना चाहिए b स्टार a के। तो हम यहाँ से लेकर चलते हैं कि a स्टार b है वो कितना होगा, a प्लस बी माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर सिंपल प्लस है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b प्लस a माइनस 1। अच्छा, ये किस प्रकार की संक्रिया है, b स्टार a। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि a स्टार b है जो वो किसके बराबर है, b स्टार a के, ठीक है। यानी कि जो r स्टार है वो क्या हो गया अपने पास, आबेलियन ग्रुप। अब हम प्रूव करेंगे कि आर ओ है वो भी क्या है, आबेलियन ग्रुप है। तो उसमें भी क्या करना होता है कि पहले साचार्य गुणधर्म देखना होता है, यानी कि ए ओ बी की संक्रिया सी के साथ लगाऊं, चाहे मैं पहले बी और सी की संक्रिया लगाऊं और फिर ए की संक्रिया लगाऊं, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ए ओ बी का मतलब क्या है कि ए प्लस बी माइनस ए बी, और इसकी संक्रिया लगानी है सी के साथ। अब ये पूरा पूरा क्या है, पहला एलिमेंट और ये क्या है, दूसरा एलिमेंट। तो दोनों एलिमेंट के बीच में संक्रिया कैसे लगाते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं और फिर माइनस क्या करते हैं, उन दोनों का गुणा। तो यहाँ से मैंने गुणा माइनस किया, तो जब इसको हल किया तो अपने पास बना a प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही जब इसको हल करेंगे तो ये भी क्या बनने वाला है, सेम, यानी कि ये भी कौन से नियम का पालन करेगी, साचार्य नियम का पालन करेगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपने यूनिटी एलिमेंट, यानी कि दूसरी संक्रिया के लिए हमें यूनिटी एलिमेंट देखना होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो कितना है, E2। अच्छा, E2 का काम क्या है कि A के साथ अगर E2 की संक्रिया लगाएंगे तो अपने को वापस से क्या मिलने वाला है, A मिलने वाला है। तो AOE2 यानी कि पहले A प्लस E2 माइनस क्या करेंगे, AE2, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाती है, माइनस, बराबर वापस क्या मिलना चाहिए, A। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो गया तो E2 का मान कितना है, यहाँ से 0। यानी कि जो यूनिटी एलिमेंट है वो कितना बना यहाँ पर, 0, ना कि 1, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट कितना है, 0 है अपने पास। अच्छा, इसके बाद हमें देखना है तीसरा, इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स कैसे निकालते हैं कि अगर अपने पास कोई एक एलिमेंट A है, उसकी अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाते हैं और आंसर में अपने को क्या मिलता है, तत्समक, तो वो दोनों कैसे होते हैं, प्रतिलोमी। तो यहाँ से अपने पास जो तत्समक है वो कितना है, 0 है। तो ए इनवर्स की अगर संक्रिया लगाएंगे तो अपने पास बनेगा A प्लस ए इनवर्स माइनस A गुना ए इनवर्स बराबर क्या है, 0। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास A इनवर्स का मान आएगा माइनस A बटे 1 माइनस A। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस A कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी 0 होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है इनवर्स की कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की अपने को यहाँ पर प्रतिलोम निकालना है। अच्छा, नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि अपनों ने जो जीरो एलिमेंट निकाला था वो क्या था, 1 था।
ठीक है। और जीरो एलिमेंट एक था तो एक को छोड़कर प्रत्येक एलिमेंट का अपने को यहाँ पर प्रतिलोम जो है वो मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं वही क्रम विनय में था, यानी कि ए ओ बी जो है वो किसके बराबर होने चाहिए, बी ओ ए के। ठीक है, तो ए ओ बी का मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी। अच्छा, ये सिंपल प्लस है, ये सिंपल गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए माइनस का बी ए। और ये किस कौन सी संक्रिया है, बी ओ ए की। ठीक, तो इस प्रकार से आर ओ बी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो बंटन नियम में हमारे पास यानी कि R3 क्या है अपने पास, बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसके अंदर भी कितने हैं, R31 और R32। तो ए की अगर अपने संक्रिया लगाएं बाईं तरफ से, ठीक है, यानी कि ए ओ बी स्टार सी, तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, ए ओ बी स्टार ए ओ सी के। ठीक है, तो इन दोनों को हम हल करने वाले हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये कौन से नियम का पालन करेगी, बंटन नियम का। तो यहाँ से पहले हम संक्रिया लगाएंगे बी और सी के बीच में, तो बी प्लस सी माइनस वन, और अब इसकी संक्रिया लगाएंगे अपने ए के साथ। और कौन सी वाली संक्रिया है, दूसरी संक्रिया। ठीक है, तो दूसरी संक्रिया कहती है कि पहले इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। फिर माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अपनों ने इसका मल्टीप्लाई क्या कर दिया, माइनस। तो अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से हम इनके बीच में संक्रिया लगाएंगे, पहले कौन सी, दूसरी वाली। फिर इनके बीच में संक्रिया लगाएंगे कौन सी, दूसरी वाली। और फिर इन दोनों के बीच में अपने संक्रिया लगाएंगे पहली वाली, यानी कि ये अपने पास पूरा पहला एलिमेंट है, ये अपने पास पूरा दूसरा एलिमेंट है। तो पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर एक को क्या करना है, घटाना है। तो अपने पास यहाँ पर भी आंसर सेम बनने वाला है। इसी प्रकार से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि बी स्टार सी की अगर मैं ए के साथ दूसरी संक्रिया लगाऊं तो बराबर आएगी बी ओ ए स्टार सी ओ ए के। ठीक है, तो ये भी अपने आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब कि आर स्टार ओ जो है वो क्या होगा, एक फील्ड या फिर क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल ही है। इसके अंदर क्या है कि ऐसे सारे मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट 0 है और ये ए और बी है, और ए और बी किसके हैं, आर के एलिमेंट है। तो इसको अपने क्या प्रूव करना है, रिंग। उसके बाद हम लास्ट के अंदर इसके अंदर देखेंगे कि क्या इसके अंदर शून्य के भाजक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी कि सामर्थ्य गुणधर्म देखना होता है। तो अगर मैं इसके कोई दो एलिमेंट लूँ, जैसे ए के अंदर यहाँ पर A1 B1 लिए हैं मैंने, और B के अंदर मैंने यहाँ पर A2 B2 लिए हैं। अब हमें प्लस के लिए और गुणा के लिए इसको सामर्थ्य देखना है। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो अपने पास ये बनने वाला है आंसर, और ये किसका है, M का, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0, और ये दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, R के, तो ये M के अंदर बिलोंग करेगा। ऐसे ही जब इन दोनों की अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये चीज़ बनने वाली है, यानी कि A1 B2 और यहाँ पर है B1 B2, तो ये भी किसका होगा, M का, यानी कि दोनों संक्रियाओं के लिए क्या है, सामर्थ्य है। अब जो पहली संक्रिया के लिए यानी कि प्लस के लिए m है वो कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये भी अपने आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैट्रिक्स का जो योग होता है यानी कि जो अवयव है उनका जो योग होता है वो हमेशा कौन से नियम का पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, ये हम जानते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर हमें एक 0 एलिमेंट मिल जाता है, यानी कि 0 0 0 0, यानी कि आपको एक शून्य अवयव मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रतिलोम भी इसके अंदर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक ए के लिए आपको -a मिलने वाला है, किसके अंदर, m के अंदर। तो प्रत्येक ए के लिए कैसे -a कैसे मिलेगा आपको, कि जब हम बात करेंगे -a की तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये भी किसका है, m का। तो आपको प्रत्येक a के लिए -a m के अंदर मिलने वाला है, ताकि a और -a को अगर अपने ऐड करें, a और -a को अगर अपने ऐड करें तो आंसर में क्या मिले अपने को, 0 एलिमेंट। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो योग है वो हमेशा कौन से नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया आपके पास, अबेलियन ग्रुप, यानी कि m प्लस क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अब इसको रिंग प्रूव करने के लिए जो अवयव का गुणनफल है वो कौन से नियम का पालन करना चाहिए, साहचर्य गुणधर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे जो m गुणा है वो एक साम्य समूह है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो गुणा के लिए हमेशा क्या होते हैं, साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणा b गुणा c जो है बराबर होना चाहिए a गुणा b गुणा c के। ठीक है, ये हमेशा होता है कि मैट्रिक्स गुणा जो है वो हमेशा साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसके बाद R3 बंटन नियम। तो मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हमेशा ही बंटन नियम लागू होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी की अगर गुणा करूँ c के साथ तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a गुणा c प्लस b गुणा c। इसी प्रकार से c गुणा a प्लस b जो है वो भी मैट्रिक्स के लिए हमेशा होता है c गुणा a प्लस c गुणा b। ठीक है, ये अपने आसानी से देख सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस गुणा जो है वो एक क्या है, वलय है। अब हमें देखने हैं शून्य के भाजक। तो शून्य के भाजक क्या होते हैं कि ऐसे दो एलिमेंट जो खुद तो नॉन जीरो है लेकिन उनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो इस सेट के अंदर अपने पास दो एलिमेंट ऐसे मिल सकते हैं 0 1 0 0 और यहाँ पर 0 1 0 0, जो खुद क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया, 0, यानी कि इसके अंदर शून्य के भाजक होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर शून्य के भाजक आपको मिलेंगे। तो ये अपनों ने आज 4 क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उपवलय यानी कि सब रिंग स्टार्ट करने वाले हैं और उसके कुछ थ्योरम्स और उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे।